हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके कॉमर्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट या जेआरएफ की जो हमारी तैयारी चल रहा है और मैंने नया बैच प्रारंभ किया है जिसका नाम है स्मार्ट क्लास। आज उसका क्लास तीसरा होने वाला है। यूनिट चल रहा है तीसरा, ठीक है, यूनिट भी तीसरा है जिसका नाम है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, ठीक है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग ने पढ़ लिया है व्यावसायिक अर्थशास्त्र हम लोग ने पढ़ लिया है अभी तक। सबसे पहला व्यावसायिक अर्थशास्त्र, ठीक है। दूसरा व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्राकृतिक प्राकृतिक, ठीक है। सबसे पहले पढ़े हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र होता क्या है। दूसरा पढ़े हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्राकृतिक। ये दो भागों में बांटा गया था, विज्ञान तथा कला के रूप में, ठीक है। विज्ञान के रूप में जो एक निश्चित सिद्धांतों तथा सामयिक घटनाओं को क्या करते हैं, वो पता लगाते हैं, ठीक है। और ये कला के रूप में क्या किया गया है, ये निश्चित समय पर अपनी किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसे कला के रूप में प्रतिपादन किया गया था। आज हम इसका जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आपका व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र या विषय सामग्री, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत अच्छा टॉपिक है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र, ठीक है, और उसके विषय सामग्री, ठीक है, विषय सामग्री। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर हिंदी मीडियम से आपको कॉमर्स के विषय बहुत कम मिलेंगे। तो इसीलिए जिस स्टूडेंट का अगर ज़रूरत होगी वो इस पर हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अवश्य शेयर करेंगे। चलिए हम लोग तैयारी करते हैं, आगे चलते हैं, आगे टॉपिक पर बात करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्षेत्र के एवं विषय के सामग्री के बारे में, ठीक। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र परंपरागत अर्थशास्त्र के एक नवीन किंतु विकासात्मक शाखा है। यह क्या है? परंपरागत व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र परंपरागत अर्थशास्त्र की एक नवीन विकास में शाखा है, ठीक है। यह क्या है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र परंपरागत अर्थशास्त्र की एक नवीन किंतु विकासमय शाखा है, ठीक है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र को मुख्य निम्नलिखित क्रमबंधों में इसका प्रयोग किया जाता है,
ठीक है। तो सबसे पहला है, इसमें क्या किया गया है, इसमें निम्नलिखित यानी कि निम्न रूप से इस निम्न रूप से इसका प्रयोग किया गया है। इस क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका मांग विश्लेषण। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में सबसे पहले क्या आता है, मांग विश्लेषण। मांग विश्लेषण, मांग विश्लेषण। ठीक है, मांग विश्लेषण इसके संदर्भ में पूर्वानुमान लगाना व्यवसाय के अध्ययन का मुख्य आधार है। ये क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मांग विश्लेषण के अंतर्गत क्या आता है, यह पूर्वानुमान यानी कि पूर्व में जो किसी वस्तु को मांगे गया उसका अनुमान लगाना। ठीक है, इसके अंतर्गत मांग से संबंधित सभी प्राकृतिक, यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया गया है, सभी प्राकृतिक। सबसे पहले इसमें क्या होता है, पूर्वानुमान का अनुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या तो अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका हो गया इसी में, इसके अंतर्गत संबंधित मांग की प्राकृतिक मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, मांग को निर्धारण करने वाले तत्व। ठीक है, और मांग को नियम एवं लोच, मांग को नियम एवं लोच। ठीक है, पूर्वानुमान का अंत में बाजार शोध आदि विषयों में सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अंत में इसका शोध किया जाता है। शोध मतलब रिसर्च किया जाता है। मांग विश्लेषण से आशय क्या हुआ, मांग विश्लेषण का मतलब यह होता है कि मांग विश्लेषण इसके संदर्भ में पूर्वानुमान लगाना व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य आधार है। इसके अंतर्गत मांग से संबंधित मांग की प्राकृतिक, मांग को निर्धारण करने वाले तत्व, मांग का नियम, मांग की लोच एवं मांग का पूर्वानुमान तथा अन्य में बाजार शोध को आदि विषयों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की यह पहला क्षेत्र था। आगे है दूसरा क्षेत्र, जिसका नाम है दूसरा क्षेत्र में इसका नाम है उत्पादन विश्लेषण। ठीक है, उत्पादन विश्लेषण। ओके, इसके अंतर्गत व्यावसायिक अर्थशास्त्र उत्पादन विश्लेषण को भी पर्याप्त भार देता है। क्या करते हैं, उत्पादन विश्लेषण को भी क्या करते हैं, पर्याप्त भार देता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत माना जाता है कि मांग एवं पूर्ति के मध्य प्रभावी सामंजस्य तभी स्थापित हो सकता है जब उत्पादन विश्लेषण को पूर्ण रूप से किया गया हो। इसमें क्या बोला है कि मांग विश्लेषण, ठीक है, मांग एवं पूर्ति को, मांग एवं पूर्ति को
मांग एवं पूर्ति के, ठीक है, स्थापित तभी किया जाता है, स्थापित तभी किया जाता है, मांग एवं पूर्ति को स्थापित तभी किया जाता है जब उत्पादन विश्लेषण पूर्ण रूप से किया गया हो, ठीक है। जब उत्पादन क्या, उत्पादन विश्लेषण पूर्ण रूप से किया गया हो, क्या, पूर्ण रूप से किया गया हो, ठीक है। कहने का मतलब है उत्पादन विश्लेषण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र उत्पादन विश्लेषण को तभी पर्याप्त भार दे सकता है जब व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत माना जाता है। मांग एवं पूर्ति का सामंजस्य तभी स्थापित हो सकता है जब उत्पादन विश्लेषण के पूर्ण रूप से किया गया हो। यानी कि मांग एवं पूर्ति, किसी को अगर मान लीजिए उसकी पूर्ति आप तभी कर सकते हैं, या तो वो तभी आपका पूर्ति कर सकता है जब वो उत्पादन अपने क्षेत्र में ठीक से किया गया हो, ठीक है। आगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उत्पादन संबंधी विश्लेषण में उत्पादन की मात्रा तथा किस्म, क्या बोला है, उत्पादन की मात्रा तथा किस्म, उत्पादन की मात्रा तथा किस्म, उसके बाद उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियम और अंत में पैमाने का प्रतिफल इत्यादि विषयों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि उत्पादन की मात्रा तथा किस्म आदि को सम्मिलित किया गया हो, ठीक है। आगे है इसमें लागत विश्लेषण, तीसरा लागत विश्लेषण। ठीक है। लागत विश्लेषण, तीसरा है लागत विश्लेषण। लागत विश्लेषण से आशय यह है कि लागत पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत लागत के घटक, लागत के निर्धारक और तत्व, लागत उत्पादन संबंध एवं रैखिक कार्यक्रम आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि लागत पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, ठीक है। लागत पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत लागत घटक, व्यावसायिक के अंतर्गत क्या है, लागत घटक, ठीक है, लागत तत्व, लागत उत्पादन, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। आगे है चौथा आपका होगा मूल्य संबंधी निर्णय एवं नीतियाँ। मूल्य संबंधी
संबंधी निर्णय तथा नीतियाँ। मूल्य संबंधी निर्णय तथा नीतियाँ, इनसे आशय यह है व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल्य संबंधी नीतियाँ मूल्य के निर्धारक बाजार के विभिन्न दशाओं इसके अंतर्गत मूल्य के निर्धारक जो जिसका सामान है वो इस मूल्य को क्या करता है, निर्धारित करता है। कोई भी चीज़ का मूल्य का निर्धारक बाजार की विभिन्न दशाओं में मूल्य निर्धारण, जैसे कि बाजार में अभी मान लीजिए किसी भी चीज़ के क्या स्थिति है उसी पर उसका निर्धारित किया जाता है। उसी को बोलते क्या है, बाजार में विभिन्न दशाओं में मूल्य निर्धारण करना। बाजार में विभिन्न दशाओं में मूल्य निर्धारण करना। ठीक है, मूल्य निर्धारण करना। बाजार में विभिन्न दशाओं में मूल्य निर्धारण करना। और इससे आगे है मूल्य प्रतियोगिता। इसके अंतर्गत और क्या आता है, मूल्य प्रतियोगिता। मूल्य प्रतियोगिता, ठीक है। उपभोक्ता की आय, मूल्य प्रतियोगिता। और उसके बाद है मूल्य विभेदक तथा मूल्य श्रेणी, मूल्य निर्धारण इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जाता है। मूल्य निर्धारण इत्यादि विषयों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मूल्य संबंधी निर्णय से इनसे आशय यह हुआ कि मूल्य व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल्य संबंधी नीतियाँ मूल्य के निर्धारण तत्व, बाजार के विभिन्न दशाओं में मूल्य निर्धारण, मूल्य प्रतियोगिता, मूल्य विभेदक एवं उत्पादन श्रेणी, मूल्य निर्धारण इत्यादि विषयों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे है आपका उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। अगला है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, इनसे आशय यह है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित सर्वप्रथम उपभोक्ता की आदत व रुचि, तदुपरांत उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, उपभोक्ता की आय, समाज में आय एवं धन का वितरण तथा उपभोक्ता व्यवहार की प्रभावित करने वाले तत्व आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित सर्वप्रथम उपभोक्ता की आदत, आय व रुचि, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, उपभोक्ता की आदत, आय, ठीक है, फिर उसकी रुचि, प्राथमिकताएं, फिर उपभोक्ता की प्राथमिकताएं,
प्राथमिकताएं उपभोक्ता की आय, समाज एवं धन की वितरण, समाज एवं धन की वितरण, समाज की धन की वितरण, ठीक है। आदि को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? आदि बातों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन से आशय यह हुआ कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहारों के सर्वप्रथम उपभोक्ता की आदतें, ठीक है, फिर उसकी प्राथमिकताएं, ठीक है, फिर समाज की आय, ठीक है, इसकी धन तथा वितरण को क्या करते हैं? उसमें प्रभावित करते हैं। आगे है पूंजी का प्रबंध। अगला है पूंजी का प्रबंध। पूंजी का प्रबंध से आशय यह है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आर्थिक सफलता का आधार होता है। पूंजी प्राप्त से आशय यह है कि व्यावसायिक के आर्थिक सफलता का अधिकार होता है, जिसमें मुख्य रूप से पूंजी नियोजक, जो यानी कि जो पूंजी लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पूंजी नियोजक। पूंजी जिसमें क्या करते हैं? पूंजी नियोजक पूंजी प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का विकास, पूंजी प्राप्तों के विभिन्न स्रोतों का विकास, पूंजी प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन, पूंजी प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन चुनाव, सर्वश्रेष्ठ साधन का चुनाव। क्या करते हैं? सर्वश्रेष्ठ साधन का चुनाव। पूंजी की लागत, पूंजी की लागत पूंजी बचत, अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी का प्रबंध आदि शामिल करते हैं। आदि को सम्मिलित करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है, करते हैं। यानी कि पूंजी प्रबंध से आशय यह हुआ कि जो व्यवसाय में जो पूंजी लगाते हैं वो व्यक्ति अनेक प्रकार से अपने व्यवसाय में पूंजी जुटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हो गया पूंजी को चुनाव करना, बचत पूंजी, अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी इत्यादि तरहों से वो क्या करते हैं? अपने व्यवसाय में पूंजी जुटाने का प्रयास करते हैं। आगे है लाभ प्रबंध। आगे क्या है? लाभ प्रबंध।
प्रबंध। आगे है लाभ प्रबंध। लाभ प्रबंध व्यावसायिक अर्थशास्त्र में लाभ के संदर्भ में लाभ पूर्वानुमान, लाभ दर यानी कि पूर्वानुमान, लाभ दर, लाभांश नीति एवं लाभांश नियोजन इत्यादि पहलुओं पर बल दिया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आपको लाभ प्रबंध, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होती हैं। जैसे लाभ प्राप्त करने की अनेक विधियां होती हैं, अनेक तरह से व्यवसायिक तरह में लाभ आ सकते हैं। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान में भी आपको पूर्वानुमान, ठीक है, अनुमान, पूर्वानुमान से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि लाभांश नीति, ठीक है, इत्यादि पहलुओं से आपका लाभांश प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आगे है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता एवं बाजार विश्लेषण, प्रतियोगिता एवं बाजार विश्लेषण एवं बाजार विश्लेषण, प्रतियोगिता एवं बाजार विश्लेषण, इनसे आशय यह है व्यावसायिक अर्थशास्त्र में इस विषय का संदर्भ में देश के सामान्य आर्थिक वातावरण का अध्ययन, तत्पश्चात बाजार के प्रतियोगात्मक वातावरण का अध्ययन, प्रतियोगिता के नीति का अध्ययन, विज्ञान एवं विक्रय संदर्भ नीति का अध्ययन, मध्यस्थों का चयन एवं वितरण आदि का बातों का ध्यान रखा जाता है। यानी कि प्रतियोगिता बाजार विश्लेषण के अंतर्गत इसमें उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है जैसे कि आर्थिक वातावरण का अध्ययन, आर्थिक वातावरण का अध्ययन, ठीक है, आर्थिक वातावरण का अध्ययन। दूसरा हो गया प्रतियोगिता नीति का अध्ययन, प्रतिनियोक्ता का अध्ययन, ठीक है, प्रतिनियोक्ता का अध्ययन। आगे हो गया तीसरा विज्ञापन एवं विक्रय संदर्भ नीति का अध्ययन, विज्ञापन नीति का अध्ययन, इत्यादि बातों का ध्यान में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ने पढ़ लिया है आज व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्षेत्र तथा सामग्री के बारे में, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग ने देखा है कि इसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्षेत्र तथा सामग्री, इसके अंतर्गत कई प्रकार की विश्लेषण को हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले पढ़े हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्षेत्र को बारे में। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र परंपरागत अर्थशास्त्र के एक नवीन विकास में क्या है, नवीन विकास में शाखा है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्षेत्र को मुख्य रूप से निम्नलिखित रूप में
बांटा गया है। सबसे पहला था आपका मांग विश्लेषण। मांग विश्लेषण किधर गया? परंपरागत अर्थ निम्नलिखित रूप ये है, देख लीजिए जहाँ सबसे पहला था मांग विश्लेषण। इसके अंतर्गत पूर्वानुमान मांग का प्रयोग, इसकी प्राकृतिक तथा तत्व, मांग के नियम एवं लोच को ध्यान में रखा जाता है, इसके शोध में प्रयोग किया जाता है। मांग विश्लेषण के अंतर्गत क्या आता है? इसकी पूर्वानुमान, इसका प्रयोग एवं इसकी प्राकृतिक, मांग के नियम एवं लोच को शोध किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है? इस पे रिसर्च किया जाता है। ठीक है। दूसरा था उत्पादन विश्लेषण। इसके अंतर्गत मांग एवं पूर्ति को स्थापित तभी किया जाता है जब उत्पादन विश्लेषण पूर्ण रूप से आपके पास हो, यानी कि माल उत्पादन विश्लेषण से मतलब यह होता है कि जब आपके पास पूर्ण रूप से आपके पास रहेंगे सामान, तभी आप किसी को दे सकते हैं, या तो किसी के पास रहेगा तभी वो किसी को दे सकता है। ठीक है। आगे है लागत विश्लेषण। तीसरा है लागत विश्लेषण। लागत विश्लेषण का मतलब यह होता है कि यह प्रभावी नियंत्रणों को ध्यान में रखने के उद्देश्य से इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें लागत तत्व का तथा लागत उत्पादन को ध्यान में रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है मुख्य प्रणालियों, क्या है आगे? मुख्य संबंधी निर्णय तथा नीतियाँ। मुख्य संबंधी निर्णय तथा नीतियाँ। ठीक है, ये वाला। इसके अंतर्गत हम लोग ने देखा है कि सबसे पहले मुख्य नहीं है, मूल्य है, सॉरी, मूल्य संबंधी निर्णय एवं नीतियाँ। इसके अंतर्गत हम लोग ने देखा है कि मूल्य के नीतियों को निर्धारण, ठीक है, तथा इसके विचारों तथा इसके मूल्य निर्णयों तथा प्रतियोगिताओं के उत्पादन के श्रेणियों में निर्धारण किया जाता है। ठीक है। आगे है उपभोक्ता। आगे क्या है? उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम लोग ने देखा है कि इसमें आदत आय। उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत व्यवसाय के उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित सर्वप्रथम उपभोक्ता की आदत, ठीक है, आदत, रुचि, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं और उपभोक्ता की आय तथा इसमें समाज का धन वितरण तथा उपभोक्ता व्यवहार को प्रभाव करने वाले तत्वों को, इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। आगे हम लोग ने पढ़ा है पूंजी का प्रबंध। क्या है? पूंजी का प्रबंध। ये रहा, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए। पूंजी का प्रबंध। ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग ने पढ़ा है पूंजी का प्रबंध के अंतर्गत व्यवसाय में पूंजी का प्रबंध ही व्यवसाय की आर्थिक सफलता का आधार होता है। व्यवसाय के जो पूंजी का प्रबंध होता है वही क्या करते हैं? व्यवसाय को पूंजी का आधार होता है, जिसमें मुख्य रूप से पूंजी नियोजक, जो पूंजी का नियोजक होता है, जो व्यवसाय में जो पूंजी को निर्माण करते हैं, ठीक है, जो व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, पूंजी के प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों को विकास पूंजी प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूंजी की लागत, पूंजी का बजटन तथा अस्थायी कार्य पूंजी। पूंजी यानी कि अनेक प्रकार से पूंजी प्राप्त पूंजी को व्यवसाय में लगाया जा सकता है। ठीक है। कार्यशील पूंजी है ना, अस्थायी पूंजी इत्यादि तरह से व्यवसाय में पूंजी लगाया जा सकता है। आगे हम लोग ने पढ़ा है पूंजी प्रबंध। क्या पढ़े हैं? पूंजी प्रबंध। पूंजी प्रबंध, कार्यशील पूंजी किधर गया? कार्यशील लाभ, और सॉरी लाभ, ये रहा लाभ प्रबंध। आगे क्या है? लाभ प्रबंध। इसके अंतर्गत हम लोग ने देखा है
लाभ प्रबंध, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में लाभ प्रबंध के संदर्भ में लाभ का पूर्वानुमान, यानी कि लाभ व्यवसाय में किसी भी रूप से हो सकता है ना। लाभ का पूर्वानुमान व्यवसाय में किसी भी रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे पूर्वानुमान का मतलब हो गया आपको लाभांश, है ना। व्यवसाय में लाभांश जो होता है ना, लाभांश, उसी को लाभांश नीति एवं लाभांश नियोजन इत्यादि पहलुओं से इस पर लाभ पर बल दिया जाता है। आगे जो पढ़े हैं हम लोग, सबसे लास्ट जिसका नाम है उपभोक्ता बाजार तथा विश्लेषण, उपभोक्ता बाजार एवं विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम लोग ने देखा है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में इस विषय के संदर्भ में देश के सामान्य आर्थिक वातावरण का अध्ययन, तत्पश्चात बाजार के प्रतियोगात्मक वातावरण का अध्ययन, प्रतियोगिता की नीतियों का अध्ययन, विज्ञान एवं विक्रय संदर्भ की नीति, मध्यस्थों का चयन, वितरण इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक वातावरण, ठीक है, आर्थिक वातावरण का ध्यान में रखना, दूसरा प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखना, ठीक है, आगे है वैज्ञानिक नीतियों का ध्यान में रखना, ठीक है, वैज्ञानिक नीतियों का ध्यान में रखना। तो हम लोग ने 8 प्रकार के इसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र को पढ़ लिए हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसमें बात करेंगे व्यावसायिक महत्व के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, व्यावसायिक महत्व, ठीक। व्यावसायिक, आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक महत्व के बारे में, ठीक है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के महत्व, ठीक है। तो चलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।